अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई एक काम जो है हमारा बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था कि मम्मी लेकर आई थी नांदेड़ से बहुत सारी क्रॉकरी और उसे हमें ऑर्गेनाइज़ करना था, लेकिन मसला ये था कि स्पेस बिल्कुल भी नहीं था। तो खैर हमने कहा कि भाई इस अलमीरा से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे जो क्रॉकरी में शामिल नहीं होती, जैसे टोस्टर रखा हुआ था और हॉट पॉट जो कि मैंने अभी निकाला, और भाई जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो लगने वाली नहीं है क्रॉकरी में भी, तो खैर वो सारी चीज़ें हम निकाल देंगे और फिर जो रिक्वायर्ड क्रॉकरी है यानी जो मम्मी लाई और जो हमने यूज़ करनी है तो वो सारी हम इसमें ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। तो खैर फटाफट से हम इसे निकाल कर पहले अच्छे से क्लीन करेंगे, झटक झुटक के झाड़ झूड़ के जिस तरह हम करते हैं, और करने के बाद फटाफट से क्रॉकरी ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। Baby, can you pray tonight? तो भाई ये बोन चाइना के कप से जो कि मम्मी नांदेड़ से लेकर आई, पहले भी ऐसे 2 सेट्स है हमारे पास ऑलरेडी, आप देख सकते हैं पीछे। और भाई इसे हम ऐसे ही रख देंगे बिकॉज़ जितनी ज़्यादा चीज़ें हम खोलेंगे उतनी ज़्यादा फैलेंगी। दैट्स वाई हमने कहा कम स्पेस में ये एक तो बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता वॉशिंग वगैरह का, क्योंकि जितनी चीज़ें निकालें, चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम, जितने निकाले उतने ज़्यादा जो ये चीज़ें फैलती है। दैट्स वाई हमने कहा भाई सेफ़ इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और ये देखिए ब्यूटीफुल से ट्रांसपेरेंट कप्स, इसमें ना गोल्डन चाय बड़ी ज़बरदस्त लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा कड़क चाय पसंद नहीं है, वो मुझे कड़वी लगती है, और अगर पत्ती कम डाले देन मुझे वो फीकी फीकी चाय लगती है, यानी चाय का मज़ा ही नहीं आता। बीच की दोनों की यानी कि गोल्डन चाय बड़ी ज़बरदस्त लगती है, और इस तरह के कप्स हो जिसमें से चाय का कलर जो है बाहर से ही नज़र आए गोल्डन गोल्डन, तो बड़ी ज़बरदस्त लगती है, पीने का तो मज़ा ही आ जाता है। क्या हुआ, क्यों गुस्सा है? अरे 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 मैं ही लेके चल रही। क्या? कान पकड़ो। क्यों? और बैठ करो, चलो। ए बेटी, आपने जैसा बोले वैसा करे। तो खैर मैं और मेरी देवरानी जो है यही ऑर्गेनाइज़ करने में लगे हुए थे, और बीच में अनाबिया को कुछ चाहिए था, मलाई चाहिए थी बनाना के साथ जो खाती है बहुत ही मज़े से। तो खैर हमने उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया और इसी में लगे रहे, यानी बाज़ औक़ात होता है ना कि आप किसी काम में बिज़ी हो जाए तो आपको दूसरी कोई चीज़ सुनाई नहीं देती, तो ऐसे ही कुछ था। तो यहाँ पर अनाबिया का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जब उसका गुस्सा बढ़ जाए तब हम कोई काम नहीं कर सकते, यानी उसे ही मनाना पड़ता है। सारा घर जो है अनाबिया के पीछे ही लग जाता है। तो खैर बहुत ज़्यादा लाडो की है वो हमारे, और भाई यही रीज़न था कि बाद में हमारा इतना कोई दिल नहीं लगा इसे ऑर्गेनाइज़ करने में, शूट करने में। जैसे तैसे हमने बातचीत में उसे ऑर्गेनाइज़ किया, और लास्ट का जो है आप देख सकते हैं भाई मम्मी को इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, बाद में मम्मी ने आकर इसे फिर से ऑर्गेनाइज़ किया। तो खैर हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो आपने देख लिया कि हमने किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया, और जब मम्मी करेगी तब मैं मम्मी का बताऊँगी आपको करने के बाद। और अभी ये देखिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो फटाफट से हम रख देंगे ऊपर। तो फटाफट से मैं ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं वो खोल देती हूँ, और एक्स्ट्रा जो क्रॉकरी है वो ऊपर रख देती हूँ। Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for us? Oh baby, can you तो ये ग्लासेस भी हम ऊपर ही रखने लगे थे, लेकिन ऊपर बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। बहुत कोशिश की हमने स्पेस बनाने की, लेकिन बन नहीं सका। फिर हमने सोचा भाई चलो किसी ना किसी तरह यहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for us? तो भाई सारा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं नीचे का जो कैबिनेट है उसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो चुका है। मम्मी ने थोड़ा चेंज किया, और हमने जो है सारे सॉसेस के लाइंस लगाई थी एक साइड। मम्मी ने कहा भाई तुमने तो सारी दुकान ही लगा दी। सेकंड जो कैबिनेट है उसमें से सारे कप्स जो है सामने के जो कलरफुल है वो निकल चुके हैं, बिकॉज अभी अभी हमने चाय पी है, दैट्स वाई। और भाई बाकी का ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं। और ये चेंज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो खैर आज दोपहर में हमने कोई कुकिंग नहीं की, बिकॉज बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त
पास हमारे पास हैदराबाद से टिफ़िन आया था, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ की सासू मॉम ने भिजवाया था। ये है मुठियाँ, जो कि सिर्फ हैदराबाद के लोग ही बनाते हैं और यहाँ पर यानी महाराष्ट्र में किसी को नहीं आता, और मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में। बट आंटी जब भी हमारे घर पर आएगी मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये था साथ में भुना हुआ गोश्त। और भाई ये मुठियाँ जो है शामी टाइप में होती है, बहुत मज़ेदार लगती है। तो रोटी और ये मुठियाँ और भुना हुआ गोश्त हम लोगों ने खा लिया। और भाई अब हम बनाने लगे थे बिरयानी। तो आज मेरा कोई मूड नहीं था पूरी रेसिपी शेयर करने का, बट मैंने कहा भाई कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत सही, यानी मैं थोड़ा बहुत आज की जो रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर जो है अखनी वगैरह बनने के बाद जो है मैं अपने सासू मॉम को टेस्ट करवा रही थी कि भाई कोई चीज़ की कमी ना रहे। दैट्स वाई, बिकॉज़ मम्मी के जो टेस्ट वर्ड्स है वो बहुत सही है और मम्मी का टेस्ट भी बहुत सही है, मम्मी की रेसिपी भी बहुत सही होती है। सारा कुछ मैंने मम्मी से ही सीखा है। तो मुझे आदत है, मैं हमेशा कोई भी कुकिंग करूँ बाद में मम्मी को मैं टेस्ट करवाती हूँ कि मम्मी ये कैसा बना है, कुछ कमी तो नहीं रही, कुछ ऐड करना है या कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मम्मी को सॉल्ट थोड़ा कम लगा था अखनी में, दैट्स वाई मम्मी ने सॉल्ट ऐड किया। और भाई राइस हमारे जो है 70% कुक हो गए थे, अखनी भी बन गई थी। तो मम्मी जो है यहाँ पर अखनी में राइस डाल रही है और यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ। दैट्स वाई मेरे लिए ये चीज़ें डालते हुए शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दैट्स वाई मम्मी मुझे डाल कर दे रही है और मैं कर रही हूँ शूट। तो खैर मम्मी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है, इसी वजह से जो है मेरे व्लॉग्स पॉसिबल हो रहे हैं अपलोड करना, वरना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एक जॉइंट फैमिली में रहकर व्लॉग्स अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरी सासू मॉम की वजह से बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। मम्मी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मम्मी चाहती है कि हम लोग किसी ना किसी तरह आगे बढ़े। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने इतनी केयरिंग, इतनी ज़बरदस्त मुझे सासू मॉम दी। और भाई तो यहाँ पर जो है हमने बिरयानी दम पर रख दी है और जब इसकी भाप फूटेगी तब हम क्या करेंगे, इसे स्लो फ्लेम पर एक तवे के ऊपर रख देंगे और ताकि ये जो बिरयानी है बहुत ही अच्छे से दम हो जाए। तो खैर ये जो बिरयानी है मैंने 2.5 किलो दम पर रखी है, यानी कि 2.5 किलो बिरयानी मैं यहाँ पर बना रही हूँ और ज़्यादा क्वान्टिटी में इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ जो है मैंने लेकर जाना है अपने चाचा ससुर के घर। वहाँ पर जो है हमने दुल्हन के कपड़े देखने जाना है बिकॉज़ मेरे चाचा ससुर के बेटी की शादी है। आप लोग कहेंगे कि भाई खाना लेके जाना क्यों ज़रूरी था? ज़रूरी इसलिए था बिकॉज़ उनके घर में कलर वगैरह का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और भाई शादी घर है, बहुत ज़्यादा काम है। और हमारे चाचा चाची ने वैसे तो नहीं आने देना था हमें बिना खाना खाए, दैट्स वाई मम्मी ने कहा कि भाई अपन ही बना लेते हैं। साथ में सेवइयों का मीठा भी बनाया था हमने। तो खैर ये जो है मैंने शूट करना भूल गई थी, लास्ट में मुझे याद आया जब उनके घर जो है खाना पहुंच चुका था तो फिर मैंने ये जो कढ़ाई में जो बचा हुआ था वो मैंने दिखा दिया। तो खैर यहाँ पर जो है हम लोग निकल चुके हैं और खाना इसलिए बनाया बिकॉज़ चीज़ें जगह पर नहीं थी। वैसे हम लोग बहुत आराम से जाकर खा पी लेते हैं, तो खाना पीना हमेशा चलता ही रहता है। तो खैर ये जो व्लॉग है मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ ये दिवाली के दिन का व्लॉग है। वैसे तो मैं डेली आज शूट किया और कल अपलोड इस तरह कर रही थी, बट आजकल जो है थोड़े जो व्लॉग्स हैं मेरे थोड़े पीछे चल रहे हैं और भाई इसके बाद मैं इंशाल्लाह रेगुलर करने की कोशिश करूँगी। Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for Oh baby, can you pray? It's every time तो खैर यहाँ पर हम आ गए चाचा के घर और माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत प्यारा घर है। और भाई ये जो है एक्वेरियम उनका बहुत ही ज़बरदस्त है जिसमें बहुत प्यारे प्यारे फ़िश है, हर टाइप की, हर नमूने की। तो खैर बहुत ज़्यादा देखभाल ये लोग इसकी करते हैं। और भाई दस्तर हमारा बिक चुका है और बहुत ज़ोरों की भूख लगी है बिकॉज़ दिवाली के पटाखों की वजह से हम लोग काफ़ी लेट यहाँ पर पहुँचे, तो दैट्स वाई बहुत जल्द दस्तर बिछा लिया गया जाते ही। और यहाँ देखिए किचन में उनके बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्लोर मिल है। मैंने कहा भाई ये भी शूट कर लेती हूँ बिकॉज़ जो है आप लोगों को दिखाऊं कि कितनी फ़ायदेमंद है। और ये कोविड की वजह से, सेफ्टी की वजह से जो है चाचा ने मंगा लिया। और जो है चाचा जॉब पर होते हैं, चाची भी जॉब पर होते हैं, चाची टीचर है, चाचा डॉक्टर है माशाल्लाह। बच्चे भी स्टडीज़ में बिजी होते हैं, कोई किसी शहर में कोई किसी शहर में, दैट्स वाई जो है चाचा ने ये मशीन मंगा ली फ्लोर मिल की। तो इसमें कैसा है, चाची चलते फिरते जो है जो ग्रेन चाची को ग्राइंड करवाना होता है वो इसमें डाल देती है और चलते फिरते जो है फ्लोर रेडी हो जाता है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इजीली।
तो खैर आटे की चक्की पर जाकर ग्राइंड करवाना किसी के हाथ से तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इन लोगों के लिए, दैट्स वाई चाचा ने ये मंगा लिया। तो ये हेडेक ही ख़त्म हो गया। और भाई ये मैक्सवेल ब्रांड का है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ईज़िली चलते फिरते जो है आपके जो ग्रेन है वो ग्राइंड हो जाते हैं। तो खैर इसका डिटेल रिव्यू मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में दे दूँगी कि किस तरह ये काम करता है और क्या क्या काम इसमें होते हैं, कितना इसका प्राइस है, जो भी इसका सारा डिटेल है, कितना टाइम लगता है, सारा कुछ मैं रिव्यू में इसके दे दूँगी। और मैंने कहा भाई इसी में अगर मैं सारा रिव्यू भी दूँ और व्लॉग भी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और दूसरा जो इंटरेस्टेड बंदा है अगर मैं वीडियो अलग से डालूँगी तो वो जाकर ये देख लेगा, तो उसके लिए थोड़ा ईजी रहेगा, यानी सारा वीडियो से देखना, सारा व्लॉग उसे देखना नहीं पड़ेगा। तो भाई यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी या व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।